आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट थेरेपी एंड द कोल्ड थेरेपी। पेशेंट को गर्म सिकाई कब करनी चाहिए और ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि किसी ऑर्थोपेडिशियन किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने हमको गर्म सिकाई करने को बोला और जब हम किसी दूसरे के पास गए तो उसने ठंडी सिकाई करने के लिए बोला। तो कब आपको हीट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और कब आपको कोल्ड का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, उसके लिए एक छोटा सा हम लोग बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में जाते हैं कि जब भी आपका केस पुराना है, सपोज़ आपको कोई कमर में दर्द है या कंधे में दर्द है या फिर अदर बॉडी पार्ट्स में दर्द है, तो वहाँ पे पुराने पेन के लिए, क्रॉनिक पेन जो होता है उसके लिए हम हीट फॉर्मेंटेशन यूज़ करते हैं, गर्म सिकाई यूज़ करते हैं। वहीं अगर कोई रीसेंट पेन होता है, एक्यूट इंजरी होती है या सब एक्यूट इंजरी होती है, उसके लिए हम आइस पैक यूज़ करते हैं। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हीट फॉर्मेशन, जब हम किसी भी मसल पे, पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी मसल पे जब हम हीट करते हैं तो मसल हीट होती है और मसल जब हीट होती है तो मसल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं, वो डायलेट करते हैं। मतलब उनका साइज़ जो होता है वो डायलेट करता है और सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो वहाँ इंक्रीज़ होता है, मसल को रिलैक्स मिलता है। और वहीं जब हम आइस पैक यूज़ करते हैं एक्यूट केसेस में और सब एक्यूट इंजरीज़ में, तो आइस पैक वहाँ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं करेगा, वो नैरो करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का यूज़ करता है। कुछ समय के बाद इसके बाद फिर वहाँ डायलिटेशन का यूज़ होता है। सो दूसरा एक और है कि अगर कहीं रीसेंट पेन है, एक्यूट इंजरी है, सब एक्यूट इंजरी है, या बोले तो स्ट्रेन है मसल का, स्प्रेन है, या फिर कोई आपकी स्पोर्ट्स इंजरी है, इन सारी चीज़ों में, या फिर स्वेलिंग है, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए हम आइस पैक का यूज़ करते हैं। और अगर कहीं पर टाइटनेस है, मसल में बहुत ज़्यादा मसल स्टिफ है, या क्रॉनिक पेन है, या आर्थराइटिस का पेन है, या फिर आपका पेन के साथ साथ मसल में टाइटनेस भी है, टाइटनेस प्लस पेन है और आर्थराइटिस का पेन है, तो उस ऐसी सिचुएशंस में हम हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं। एंड द मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी केस होते हैं, ऑपरेशन के बाद के जो केस होते हैं, लाइक किसी को अगर मेटेलिक इम्प्लांट पड़ा है ना, या के बायर हुई है, या फिर नेलिंग हुई है, या किसी को अंदर प्लेट खिंची है, हड्डी टूट गई है, तो पोस्ट ऑपरेटिव के जितने भी केसेस होते हैं उनमें सब में हम आइस पैक का यूज़ करते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द सर्जिकल राइट जब पेशेंट को ऑपरेशन हो रहा होता है, ऑपरेशन के बाद उसके स्टेपल्स होते हैं, तो अंदर जख्म होता है, जख्म को हम इन्फ्लामेशन को हील करने के लिए, वो स्वेलिंग को कम करने के लिए आइस फॉर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, हीट फॉर्मेंटेशन का यूज़ नहीं करते हैं। मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में हम आइस फॉर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, हीट का नहीं करते हैं। सो ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब आपको आपके मसल में स्टिफनेस है, जकड़न है, टाइटनेस है और पुराना पेन है, तो उसके लिए आपको करना है गर्म से सिकाई। और आपके मसल में सूजन आ रखी है, या मसल में स्वेलिंग है, स्ट्रेन है, स्प्रेन आया है, एक्यूट इंजरी है, सब एक्यूट इंजरी है, या कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, स्वेलिंग है और वहाँ इन्फ्लामेशन है, इन सारी चीज़ों को कम करता है आइस पैक। तो वहाँ पे हम आइस फॉर्मेंटेशन का यूज़ करेंगे, नॉट हीट पैक।